Good morning students, myself Neha Parekh. I welcome you in our today's video. Today we will see about the electric motors. Students, हम हमारे लाइफ में मोटर देखते हैं जो यूज़ होती है, जैसे मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर्स में, पंप्स में, ये सब जगह क्या होती है, मोटर का यूज़ होता है। व्हाट इज मोटर? मोटर क्या है? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम बोलते हैं मोटर। अब मोटर जो होती है, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, अपने यहाँ एक लाइट है या फिर मिक्सचर है, जैसे ही कुछ डालना है, पीसना रहता है, या मम्मी को कुछ उसमें ग्राइंड करना रहता है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, ऑन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकसिटी एनर्जी ऑन होती है तो आपका मिक्सचर क्या करता है, राउंड एंड राउंड करता है और उसमें सब चीज़ें क्या हो जाती है, ग्राइंड हो जाती है। यानी क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, उसमें सप्लाई होता है, फ्लो ऑफ, और मैकेनिकल एनर्जी जो कंटिन्यू राउंड होती है और वो चीज़ें क्या हो जाती है, ग्राइंड हो जाती है। इट इज कॉल्ड, मतलब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर? एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब जैसे अपना ये अपन ने लिया था, कंडक्टर लिया था, नॉर्थ पोल लिया था, ये क्या लिया था आपका, साउथ पोल लिया था। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर ले लिया, वायर ले लिए थे, जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड्स और ये कंडक्टर क्या थे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे। जब परपेंडिकुलर थे, एक फोर्स, जो ये कंडक्टर क्या करता था, एक फोर्स एक्ट करता था, तो उसके कारण क्या करता, वो क्या करता था, मूव करता था। कंडक्टर क्या करता था, मूव करता। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे यहाँ पे मोटर क्या करता है, ये प्रिंसिपल अप्लाई करता है। यहाँ पे रोटेशनल मोशन ऑफ द कॉइल क्या होता है। इसमें अब कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन लेते हैं। ये आपका हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ए बी सी डी, ये क्या है आपके कॉइल। यहाँ पे ये आपको एक सिंगल वायर दिख रहा है, बट इट इज अ बंच ऑफ वायर्स, मतलब ये थिक वायर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक बंच ऑफ वायर होते हैं। ठीक है, कॉपर वायर्स होते हैं, इसे हम आर्मेचर भी बोलते हैं। ये अब ये कैसे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से ए बी सी डी है, ये डी वाला ए का पार्ट है, ये देखो, ये बीच में जो गोल पार्ट है उससे अपन बोलते हैं एक्सेल। इसे क्या बोलते हैं, एक्सेल। जो ये ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है वो एक्सेल है। एक्सेल से कनेक्टेड क्या है आपकी, स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग्स है ना, ये एक रिंग है, बीच में से काट देते हैं उसको, तो ये आपकी रिंग्स होती है। यानी ये इस टाइप की कैसे दिखती है, तो ये रिंग को बीच में से काट दिया, स्प्लिट कर दिया, इसलिए इसे बोलते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के बीच में ये क्या रहता है, ब्रश लगे रहते हैं, कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ठीक है, स्प्लिट रिंग अपन एक्स और वाई से डिनोट कर रहे हैं, कार्बन ब्रशेस से आप ई और एफ से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ये कार्बन ब्रशेस के अंदर ये वायर्स है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो करने के लिए बैटरी में से, ये आपकी बैटरी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये आपका की है। ठीक है, इस प्रकार आपका पूरा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया है। ठीक है, टू एंड्स ऑफ द लूप कनेक्टेड ऑफ द टू हाफ्स एक्स एंड वाई of the split ring, two halves of the ring resistive coating of their inner surface are tightly fitted to the axle। ये जो है आपके स्प्लिट रिंग है, एक्सेल से क्या है, टाइटली फिटेड है, यानी एक्सेल घूमता है पर स्प्लिट रिंग्स घूमती नहीं है। ये कैसे है कि आपका ब्रशेस लगे हुए हैं। ठीक है, टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग्स एक्स एंड वाइज हैव देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस से ये लगे हुए हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे आपको बताया स्प्लिट रिंग्स घूमते नहीं, स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे अटैच किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग जो ये है आपका, ये डिपेंड करता है जब अपन यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो करते हैं। जैसे ही मैं सर्किट में करंट ये करते हैं अपन, करंट अपना पास होता है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सर्किट आपकी क्लोज करती हूँ। एज कंप्लीट द सर्किट, मैं जैसे ही सर्किट कंप्लीट करती हूँ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, करंट फ्लो होता है। एज वी कंप्लीट द सर्किट, द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। यानी करंट कहाँ से जा रहा है, यहाँ से ई से जाके है, ए बी सी डी से जाके वापस एफ से जाके यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे रिटर्न आता है।
ठीक है। अब ये आपका करंट मूव होता है, जब करंट यहाँ से यहाँ मूव करता है, ए बी की तरफ मूव कर रहा है, ये आपका मैग्नेट्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही है, ठीक है। और करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ये करंट यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे क्या आ रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स आ रही है, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाद में क्या रहेगा, ये नीचे की तरफ करंट क्या होता है, फ्लो। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, द सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में है, अपन ने देखा ये नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ था, सेम ऐसा ही है, नॉर्थ से साउथ में जाती है। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करने हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नाउ व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपका लेफ्ट हैंड निकालिए, ठीक है। ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या आप देखेंगे, मेरे साथ आप लोग यूज करेंगे ये वाला। ये जो थंब है ये आपका क्या करता है, फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ये किसका करता है, फोर्स ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है स्टूडेंट्स, आपकी व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड द, जो आपकी मिडल फिंगर है, डायरेक्शन ऑफ द करंट करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब देखो ये वाला जो था, अपने जो सेम फिगर अपन यूज करते हैं, अपना जो करंट है ये देखो ये वाले साइड से ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो पर ये यहाँ पे करंट नीचे, तो ये मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब करंट क्या है आपका, ऊपर जा रहा है, ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे भी एक और डायग्राम है, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज ये यहाँ जा रही है, करंट ऊपर जाएगा, तो जो फोर्स है आपका वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा यानी जैसे ये आपका आर्मेचर है, तो इसको नीचे की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा स्टूडेंट्स, ये नीचे की तरफ क्या करेगा, उसको टोटली पुल करेगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या करेगा, पूरा रोटेट करेगा। अब जब यहाँ पे आएगा, अगेन यहाँ से करंट निकल के यहाँ पे कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये 0 डिग्री हो जाएगा और ये 180 डिग्री। यहाँ से अगर जाता है तो 0 डिग्री और यहाँ से अगर जाता है तो 180 डिग्री। जब ये यहाँ से वापस यहाँ जाता है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अगेन आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको मूव कर दो। अब वो कहाँ जा रहा है, करंट नीचे की तरफ, तो करंट अब नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रही है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अप साइड लगेगा। तो ये अगेन क्या होगा, ये ऐसा है तो ये कंटिन्यू ये क्या करेगा, ऐसा उसको रोटेट करेगा। आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हाफ्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ कार्बन ब्रशेस। अब ये जो है देखो यहाँ पे आपको पूरा GFI दिख रहा है, ये यहाँ पे देखो स्प्लिट रिंग से कारण क्या होता है, डिवाइड होता है। ये नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज पूरा आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब ये कार्बन ब्रशेस इसके कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है, यहाँ पे आफ्टर हाफ रोटेशन इसके अंदर एक इनर्शिया होता है। इनर्शिया के कारण, ये कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग के कारण क्या होता है, ये तुरंत उसको क्या कर देता है, अगेन उसको पूरा रोटेशनल कर देता है। ये हाफ रोटेट हुआ, ये आपका स्ट्रेट है, ये आपका ये हाफ रोटेशन हुआ, ठीक है। अब AB जो यहाँ अब आपका AB आ गया, ये आपका CD आ गया। तो अब ये क्या हो रहा है, जब उसको और घूमना रहता है, यहाँ पे एक इनर्शिया फील्ड होती है, वो उसको और पुल कर देती है, वो वैसे कंटिन्यू क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, कंटिन्यू मूव होता है। After half rotation, the two halves of the split ring X and Y comes in contact with carbon brushes F and E, यानी E का इधर था तो F and E पे हो जाता है, and the current in the loop starts flowing in the direction DCBA। यानी अब इसके बाद क्या होता है, DCBA, यानी ये जो डायरेक्शन होता है DCBA में क्या होता है, करंट क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ से पूरा टर्न होता है, ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर से इधर आएगा, तो ये कंटिन्यू अब जो करंट फ्लो होता है DCBA के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। पहले आपका ये क्या था, ये आपका A, ये आपका B और ये CD था, ठीक है। जब आफ्टर हाफ रोटेशन, जब ये हाफ रोटेशन ये नीचे से जाता है ये ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DCBA इस डायरेक्शन में, यानी ये यहाँ से ये D की वैल्यू इधर आ जाएंगी,
डीसी बीए डायरेक्शन में मूव करेगा। देयरफॉर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डीसी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एबी बीए इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दस द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। जो करंट मूव करता है एवरी हाफ रोटेशन में क्या होता है, चेंज होता है। एंड द लूप एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो लूप के कारण क्या होता है, एवरी हाफ रोटेशन में उसका करंट का डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे जो एक्सल है कंटिन्यू क्या करती है, रोटेट करती है। दिस वे आज हमने मोटर कंप्लीट किया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। ठीक है, ये मोटर का डायग्राम है। अब इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं आपके लिए हम जनरेटर, और उसके आगे का इंड्यूस्ड करंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। टिल देन थैंक यू।